अगर तुमने 2026 खत्म होने से पहले ये वीडियो देख ली तो तुम्हारे कमबैक को खुद भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। विंटर आर्क के टॉपिक पर तुम्हें हजारों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जिसमें हर कोई बताता है कि सुबह 5 बजे उठो, रनिंग करो, डिसिप्लिन रहो। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो सभी वीडियो में मिसिंग है। मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे तुम सच में अपनी जिंदगी रीराइट कर सकोगे। मैं तुम्हें वो स्टेप्स बताने वाला हूं जो तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी बॉडी दोनों को अपग्रेड करेंगे। तुम्हें यहाँ सिर्फ सर्दी में उठो और मेहनत करो, ये सब सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सब बताते हैं। मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि क्यों तुम 2020 से लेकर 2025 तक कमबैक नहीं कर पाए, और अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो 2026 में भी तुम्हारा कमबैक पॉसिबल नहीं। विंटर आर्क के टाइम हर कोई मोटिवेटेड होता है, बट अगर तुम इतने ही मोटिवेटेड होते हो तो आज तक तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाए। इन्हीं चीजों पर बात करेंगे हम, ताकि वो गलतियां जो तुम 2020 से करते आ रहे हो वो रिपीट ना हो। इस वीडियो में तुम्हें जानने को मिलेगा कि क्यों तुम्हारी बॉडी हर बार एक्सक्यूज बनाती है और कैसे तुम साइंटिफिकली अपनी विल पावर को ट्रेन कर सकते हो। ये वीडियो तुम्हें वो क्लैरिटी देगी कि तुम्हें अगले 90 दिन में क्या करना है, ताकि 2026 का साल तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। पार्ट 1, तुम हर साल आखिर फेल क्यों होते हो। 1 अक्टूबर की सुबह तुम अचानक से सुपर सोल्जर बन जाते हो। तुम्हारा दिमाग सोचता है, इस बार मैं बदल जाऊंगा, इस बार सब अलग होगा। पहले 7 दिन तुम खुद को सुपरमैन का भतीजा समझते हो। सुबह जल्दी उठते हो, जिम जाते हो, पढ़ाई करते हो, जंक फूड छोड़ते हो। लेकिन फिर आता है डे 8, डे 10, जब तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है और तुम डिमोटिवेट फील करने लगते हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे पुराने पैटर्न में वापस खींचने लगता है। तुम्हें लगता है, यार मैं इतना वीक क्यों हूँ, मैं डिसिप्लिन क्यों मेंटेन नहीं कर पाता। सच ये है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारा दिमाग कंफर्ट चाहता है, क्योंकि हजारों साल पहले कंफर्ट मतलब सर्वाइवल था। हमारे एंसेस्टर्स को खाना ढूंढने के लिए जंगल में भागना पड़ता था, जानवरों से बचना पड़ता था। उस वक्त जितना ज्यादा एनर्जी बचाओगे उतने ज्यादा चांस थे कि तुम सर्वाइव करोगे। आज तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम बस आराम से रील देखते हो, खाना तुम्हारे पेरेंट्स बना ही देते हैं, तो तुम्हें ये कंफर्ट जोन में रहने की आदत लग गई है। लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी उसी पुराने प्रोग्राम पर चलता है। वो हर बार तुम्हें पेन से दूर भागने और प्लेजर के पीछे भागने पर मजबूर करता है। इसलिए जब तुम जिम जाने की सोचते हो, दिमाग कहता है, रुक हरामखोर, पहले हिला ले, नेटफ्लिक्स देख ले, फिर आराम से जिम चला जाइयो। वैसे भी एक दिन जिम जाने से थोड़ी ना कुछ होगा। और यही रीजन है कि तुम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम बस उस पुरानी वायरिंग के स्लेव हो। लेकिन इस बार हम ये वायरिंग तोड़ेंगे, हम दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे, ताकि वो पेन को डेंजर ना समझे बल्कि ग्रोथ का सिग्नल समझे। यही तुम्हारा पहला स्टेप है। पार्ट 2, डोपामीन रीसेट। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड डोपामीन के पीछे भाग रहा है। डोपामीन मतलब मोटिवेशन का केमिकल। लेकिन ध्यान देना, डोपामीन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है, ये तब भी रिलीज होता है जब तुम्हें रिवॉर्ड की उम्मीद होती है। प्रॉब्लम ये है, सोशल मीडिया, गेमिंग, जंक फूड ने तुम्हारे डोपामीन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। अब तुम्हारा ब्रेन माइक्रो रिवॉर्ड्स का एडिक्ट बन चुका है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन तुम्हें टाइनी डोपामीन हिट देता है, और रिजल्ट, तुम्हारा दिमाग हाई डोपामाइन एक्टिविटी का स्लैब बन चुका है। तो जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो या जिम जाने की सोचते हो, जहां रिवॉर्ड स्लो है, डिलीटेड है, तुम्हारे ब्रेन को वो बोरिंग लगता है और तुम सोचते हो, मेरे में विल पावर नहीं है। नहीं, तुम्हारा ब्रेन ओवरस्टिमुलेटेड है। इसलिए सेकंड स्टेप है डोपामीन रीसेट। बट आखिर डोपामीन रीसेट करे कैसे? चलो मैं सिखाता हूँ। आखिर मेरा बड़े भाई होने का फायदा क्या? मिनिमम 7 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स। एप्स डिलीट कर दो और जितना हो सके फोन को उतना कम यूज करो 7 दिन के लिए, और हो सके तो यूज ही मत करो। तुम देखोगे अचानक से तुम्हारी एनर्जीज ही चेंज हो गई। अब तुम रील्स या फेक सोशल मीडिया की लाइफ से धीरे धीरे दूर जाना चालू कर दोगे और रियल लाइफ अचीवमेंट्स की तरफ भागोगे। शुगर, जंक फूड, अल्कोहल सब एलिमिनेट कर दो। एंटरटेनमेंट लिमिट कर दो, सिर्फ जरूरत का कंटेंट कंज्यूम करो। लाइक पढ़ना है कुछ तो ठीक है, वरना फोन बंद ही रहने दो। पहले 2 दिन तुम्हें लगेगा तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा, तुम्हारा हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा, तुम्हें बोर्डम किल करेगी। लेकिन यही फाइट तुम्हें जीतनी है। डे 4 से 5 तक तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी मजा आने लगेगा। मॉर्निंग सनलाइट देखना अच्छा लगेगा, खुद से वर्कआउट करने का भी मन करने लगेगा, पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। यही तुम्हारा ब्रेन रीसेट है। ये तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा चीट कोड है। तुम्हें लगता है कि अब ऐसा कमबैक होगा कि सबकी कच्ची गीली हो जाएंगी, लेकिन फिर आता है दिन 8, दिन 10। यही तुम्हारा ब्रेन रीसेट है। ये तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा चीट कोड है,
क्योंकि जब तुम्हारा डोपामिन सिस्टम रिसेट हो जाता है, तुम्हें मोटिवेशन आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करनी पड़ती, तुम नेचुरली डिसिप्लिन बन जाते हो। पार्ट 3, पेन को फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा दिमाग पेन से भागता है, लेकिन सच ये है, पेन ही तुम्हारी ग्रोथ का गेटकीपर है। तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर ही तुम्हारी सारी ताकत छिपी है। कोल्ड शॉवर इसका सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है। जब तुम कोल्ड शॉवर लेते हो, तुम्हारे बॉडी इंस्टेंट फाइट मोड में आ जाती है। ब्रेन इंस्टेंटली एड्रेनालाइन रिलीज करता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम हाइपर अलर्ट हो जाता है। साइंस कहती है ये तुम्हारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रेन करता है। मतलब अब जब तुम्हें रियल लाइफ स्ट्रेस मिलेगा, तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम काम रहोगे। कोल्ड शावर सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग फील नहीं कराता, ये लिटरली तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करता है। और जब तुम रोज ये डिस्कम्फर्ट फेस करते हो, तुम्हारे अंदर एक नया बिलीफ पैदा होता है, अगर मैं ये हैंडल कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। डे 1 पर मुश्किल लगेगा, डे 3 पर तुम्हारा ब्रेन कहेगा स्किप कर दे, डे 7 पर तुम एडिक्शन बन जाओगे डिस्कम्फर्ट के। और यही चाहिए तुम्हें, क्योंकि जब डिस्कम्फर्ट तुम्हारा कंफर्ट बन जाता है, तब कोई चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकता। पार्ट 4, व्हाई 90 डेज। तुम सोच रहे होगे 90 दिन ही क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है नई हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। लेकिन हम 90 दिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 60 दिन की आदत बनाने के लिए है, बाकी 24 दिन की आदत को पहचान में बदलने के लिए। पहले 2 हफ्ते हार्डेस्ट होंगे, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे, लेकिन दिन 21 तक तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाने लगता है। दिन 45 पर ये स्ट्रांग होते हैं, दिन 66 पर तुम्हारा ब्रेन इन्हें डिफॉल्ट मानने लगता है। डे 90 पर तुम रियलाइज करोगे तुम्हें जिम जाने के लिए पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हाथ फोन की तरफ नहीं जाता, तुम नेचुरली खुद को कंट्रोल करते हो। यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हें मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद अपने इंस्पिरेशन बन जाओगे। पार्ट 5, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। अब आईज बंद करो, इमेजिन करो तुम्हारा 2026 वाला वर्जन स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है क्या इस बार तो कर पाएगा या पहले के जैसे ही गिव अप कर देगा। तुम इमेजिन करो वो वर्जन सुबह 5 बजे उठ रहा है, मिरर में देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है वो सही रास्ते पर है। उसके पास वो बॉडी है जो तुम चाहते थे, वो रिस्पेक्ट है जो तुम डिजर्व करते थे। अब इमेजिन करो तुमने एक्शन नहीं लिया, 2026 में वही पुरानी आदतें, वही रिग्रेट्स, वो तुम मिरर में खुद को देख भी नहीं पाते। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ फैंटेसी नहीं है। जब तुम खुद को फ्यूचर में सक्सेसफुल इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल एक्शन लेने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होता है। तो आज से हर रात 2 मिनट फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग बिलीव करने लगता है, तुम्हारी बॉडी फॉलो करने लगती है। आज से तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो कल था। तुम्हारा हर कोल्ड शावर, हर पुशअप, हर सुबह 5 बजे उठना तुम्हारे पुराने वर्जन को मार रहा होगा और तुम्हारे नए वर्जन को पैदा कर रहा होगा। याद रखो, हर दिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस होंगी, या तो तुम कंफर्ट चुनो और वही बनो जो तुम हमेशा से थे, या फिर तुम पेन चुनो और वो इंसान बनो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। 2026 इंतजार नहीं करेगा, तुम्हारे पास बस ये 90 दिन है, और अगर तुमने ये जीत लिए तो ये सिर्फ तुम्हारा कमबैक नहीं होगा, ये तुम्हारा पूरा जीवन रीराइट कर देगा। तो अब डिसाइड करो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ अभी तुम्हें देख रहा है, क्या तुम उसे गर्व महसूस कराओगे या उसे 1 और साल इंतजार कराओगे? अगर तुम रेडी हो अपनी जिंदगी रीराइट करने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर माई विंटर आर्क, और नीचे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यार छोटे भाई।